आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित के कारण सहित इसे समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 कथन दिए गए, हमें इन तीनों को समझाना है। पहला बोला गया है साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस है और सल्फर ठोस है। ठीक है, दूसरा बोला गया है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है और तीसरा बोला गया उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये हमें बोला गया है। तो इन तीनों को दोस्तों हमें यहाँ पर तीनों कथन का यहाँ पर हमें कारण सहित इसकी व्याख्या करनी है कि ये तीनों कथन क्या सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। दोस्तों पहला जो हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, इस पहले कथन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो बोला गया है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस और सल्फर ठोस है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर दोस्तों मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? वो होता है 8। और ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? ये हमारा अणु के रूप में होता है। ठीक है, अणु के रूप में इसका अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन O2 गैस के तौर पे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की बात की गई है तो ये हमारा O2 जो है, इसे ही हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमारी जो है नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारी जो है हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, जो भी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, N2 है, H2 है, O2 है, ये सभी क्या है दोस्तों, ये हमारे जो है आणविक रूप में होते हैं। ठीक है, अणु के रूप में होते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये हमारे सामान्य ताप पर क्या है, गैस की तरह यहाँ पर हमारे वातावरण में उपस्थित है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बोला जाए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी हमारे वातावरण में क्या है, उपस्थित है गैस के रूप में। अगर दोस्तों यहाँ पर सल्फर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सल्फर जो है क्या होता है, सल्फर इसे हम परमाणु के रूप में S के तौर पे जानते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, सल्फर के परमाणु सल्फर को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा S8 अणु के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा ये सल्फर के अणु की संरचना की अगर मैं बात करूं, और इस कारण से 8 परमाणुओं से बना हुआ है दोस्तों। और ये 8 परमाणु क्या होता है, बना हुआ एक तरह से क्या होती है, श्रृंखला जटिल होती है। ठीक है, जटिल होती है, इसलिए दोस्तों इसकी श्रृंखला जटिल होने के कारण ये क्या होता है, यह ठोस रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न का आंसर देख लिया कि ऑक्सीजन गैस क्यों है और सल्फर ठोस क्यों है। ठीक है, अब दूसरा जो हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे हैलोजन तत्व हैं, ठीक है, ये दोस्तों हमारे क्या है, ये हमारे वर्ग 17 में रखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैलोजन होते हैं दोस्तों? जैसे कि हमारा हो गया फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्या है, हैलोजन तत्व हैं। ठीक है, ये सभी हमारे हैलोजन तत्व होते हैं। अब दोस्तों इसकी जो है, यह प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्यों रखते हैं, इसका भी हम कारण देख लेते हैं कि यह प्रबल ऑक्सीकारक गुण क्यों प्रदर्शित करता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हैलोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है दोस्तों, उच्च होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होने के कारण यह क्या होते हैं दोस्तों, यह प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक गुण वाले होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसके ऑक्सीकरण क्षमता का अगर यहाँ पर मैं क्रम देखूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण क्षमता किसमें है, वो है फ्लोरीन में। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है क्लोरीन में, उसके बाद है हमारा ब्रोमीन में, उसके बाद है आयोडीन में। तो इस तरह से हमारा क्रम होता है। तो ये हो गया पहले दूसरे कथन का आंसर। तीसरा जो हमें कथन दिया गया है, इस कथन में हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं, ठीक है, उत्कृष्ट गैसें ये सभी हमारे 18वें वर्ग में रखी गई है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हमारा हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सभी हमारे क्या है, उत्कृष्ट गैसों में आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इनके जो है क्या दोस्तों, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसों के जो बाहरी कक्षाएं दोस्तों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ठीक है, इनका बाहरी कोश क्या है, पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, भरा होता है। और इस कारण से दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनके जो परमाणु है वो क्या होते हैं, अत्यंत स्थिर होते हैं। और इसी कारण से दोस्तों इसमें जो है रासायनिक बंधन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, और इस कारण से ये क्या होते हैं, इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और इन्हीं तीनों कथन के बारे में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।